पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है बीना की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए। ये निर्मला जी ने इतना लंबा भाषण कर दिया। विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो, लेकिन सच्चे अर्थ में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर ये आग चाहिए। राजेश जैन शाम के 7 बज चुके हैं और इंडिया हिट पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति में एक एक कदम फूक फूक कर रखने का रिवाज है। एक बार की लंबी छलांग लगाने वाले अक्सर अधर में लटक जाते हैं। यही हाल इस समय मध्य प्रदेश की एक पहली बार की महिला विधायक को देखने में आ रहा है। बीना से विधायक निर्मला सप्रे 2023 में पहली बार विधायक बनी। चुनाव सप्रे ने कांग्रेस पार्टी से जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में भरे मंच पर सीएम के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में आने के बाद से ही लगातार निर्मला सप्रे की राजनीति अधर में लटकी दिखाई दे रही है। यूं तो मामला पुराना हो चुका है, लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब निर्मला सप्रे ने दल बदल को लेकर अपना जवाब विधानसभा में भेजकर कहा कि उन्होंने दल बदला ही नहीं है, वे तो अब भी कांग्रेस में हैं और बीजेपी में कभी गई ही नहीं। बीजेपी से इस कदर नाता तोड़ने वाली निर्मला सप्रे अब अधर में इसलिए लटकती नजर आ रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि निर्मला सप्रे हमारी नहीं है। इस पूरे वाकये की इनसाइड स्टोरी देखेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। के विकास से जुड़ी 15 मांगों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में एंट्री ली। अब न जिला मिला न किला बचा और तो और कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। बीना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची निर्मला ने 8 महीने में ही पलटी मार दी और सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का पटका पहन लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए निर्मला ने बीजेपी के सामने 15 शर्तें रखी थी, जिसमें बीना को सागर से अलग कर नया जिला बनाने, बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव जिताने समेत कई मांगे शामिल थी। एक दिन मैंने विचार किया, सम्मानीय भाइयों, कि कुछ भी हो, यदि बीना विकास के लिए या यदि बीना के क्षेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं वो बलिदान अवश्य दूंगी। इसका विचार बनाकर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष शपथ ग्रहण की और इस पार्टी को मैंने चुना जो पार्टी हर गांव गली मोहल्ले के विकास को आगे बढ़ाती है। बीना को जिला बनाया जाए। बीना नदी परियोजना में 22 गांवों को बढ़ाकर 151 गांव जोड़े जाए। खुरई तहसील में आने वाली बीना विधानसभा की 25 पंचायतों को बीना तहसील में जोड़ा जाए। खीमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। मंडी बमौरा को नगर पंचायत का दर्जा मिले। बीना में पेट्रोकेमिकल कोर्स के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज। बीना विधानसभा के शहरी क्षेत्र के आसपास 40 किलोमीटर का रिंग रोड। एरन को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। बीना में आधुनिक नगरपालिका भवन। बीना कृषि उपज मंडी का विस्तार। लाडली बहना शहरी और ग्रामीण बाल विकास कार्यालय। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव 9 सितंबर को बीना पहुंचते हैं। ये पहले ही भांप लिया गया था कि जब सीएम बीना पहुंचेंगे तो जिला बनाने की मांग तेजी से उठेगी। इसलिए 4 बार सीएम का दौरा निरस्त हुआ और जब हुआ भी तब तक परिसीमन आयोग गठित हो चुका था, यानी कि घोषणा संभव नहीं थी। गौरतलब है कि सागर जिले की 2 अहम विधानसभाएं खुरई और बीना के बीच जिला बनाने की लड़ाई पुरानी है। खुरई में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जिला बनाने पर अड़े हैं। ऐसे में सरकार बीना को जिला बनाने की निर्मला की जिद भला कैसे पूरी करती? जिले की इसी लड़ाई में भूपेंद्र समर्थक कई बार खुरई बंद भी कर चुके हैं। यही वजह रही कि खुरई की जिद में बीना भी अटक गया और सागर का परिसीमन नहीं हो सका। मैं तो इनको देख देख के ही दंग रह गया। विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो, हर सांस में मांग ही मांग निकल रही। मैंने कहा भैया अगली बार भी तो हुआ, आज ही पूरा कराओगे, लेकिन सच्चे अर्थ में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर ये आग चाहिए। 3 दिसंबर 2023 बीना विधानसभा से पहली बार विधायक बनी निर्मला सप्रे।
5 मई 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुई शामिल। बीना को जिला बनाने की रखी मांग, खुरई में लगाया जिला बनाने की मांग पर अड़ंगा, अधर में लटकी निर्मला की मांग। लोकसभा चुनाव के बाद 5 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में सदस्यता रद्द करने की लगाई याचिका पर 12 अक्टूबर 2024 को निर्मला सप्रे ने दाखिल किया विधानसभा में जवाब। 21 अक्टूबर 2024 को विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं याचिका पर सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष के साथ विपक्ष कर रहा देरी की स्थिति में उच्च न्यायालय जाने की तैयारी। बीना को जिला बनाने का मामला अटका तो निर्मला भी नाराज होकर बीजेपी से झटक गई। निर्मला ने बीजेपी के लिए काम बंद कर दिया। नाराज आलाकमान ने बीना उपचुनाव के लिए निर्मला की जगह किसी अपने को टिकट देने पर विचार शुरू कर दिया। यह बात निर्मला को और नागवार गुजरी और वे बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद भी मुकर गयी। विधानसभा के नोटिस पर निर्मला ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी बीजेपी की सदस्यता ली ही नहीं, वे अब भी कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में जमकर सियासत भी हो रही है। निर्मला सप्रे जी ही ये बता सकती हैं कि वो सदस्य हैं या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीडिया के अंदर कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा को ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। आज राज्यपाल महोदया बीना विधायिका के संदर्भ में कुछ भी कहें, पर ये सच है, सबने देखा, मंचासीन देखा, सबने भाजपा के नेताओं के स्वागत सत्कार करते हुए देखा और कांग्रेस ने उनको अलग भी कर दिया। अब ऐसे में अगर सरकार का समर्थन, मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक डील थी, उस डील में विधायिका सफल नहीं हो पाई, इसलिए उनकी सदस्यता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व निश्चित रूप से दूसरे रास्ते अपनाएगा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस के दरवाजे तो उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। हालांकि सरकार ने निर्मला की ज्यादातर मांगे पूरी कर दी, लेकिन जिला बने बिना कार्यकर्ता और साथियों के विरोध ने उन्हें उपचुनाव लड़ने से पीछे हटा दिया। निर्मला सप्रे की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि न तो उनको जिला मिला, न किला बचा और विधायकी भी संकट में आ गई। निर्मला का सम्मान न तो क्षेत्र में बचा, न कार्यकर्ताओं में और न पार्टी में उनकी पहुंच रही। अब भले ही बीजेपी या कांग्रेस उन्हें पार्टी में वापस भी ले ले, लेकिन निर्मला का सियासी दबदबा अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, जरा गलत फैसला हुआ और करियर खत्म। इंडिया हेड के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल देखिए, निर्मला सप्रे की विधायकी अब संकट में है और जो दांव उन्होंने चला था वो अब उल्टा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि वो खुद अपना स्टेटस बताएंगी और कांग्रेस कह रही है कि वो हमारी नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि अब निर्मला सप्रे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले सागर से हमारे संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मदत्त, निर्मला सप्रे का ना जिला का सपना पूरा हो पाया, ना सियासी किला वो बचा पाई, विधायकी उनकी संकट में है। कांग्रेस कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी, उनकी विधायकी छीनेगी। बीजेपी कह रही है कि हमें नहीं मालूम कि वो कांग्रेस में है या बीजेपी में। क्या लगता है, अब विधायकी बचा पाएंगी, कोई रास्ता दिखता है उनके पास? जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बड़ा राजनीतिक संकट निर्मला सप्रे के सामने खड़ा हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं, ये सियासी चाल है और सियासी चाल में चला रही है। अब अगर हम बीना के संदर्भ में बात करें तो ये परंपरागत जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। महेश लाल यहाँ से लगातार विधायक रहे, लेकिन 2023 ब्रजेश जी निर्मला को वहां की पब्लिक ने जबरदस्त समर्थन दिया और उनने पब्लिक से वादा किया था कि वो बीना को जिला बनाएंगे, उसके लिए वो लड़ेंगे। और जब लोकसभा चुनाव अभी 2024 चल रहे थे तो अचानक उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित तौर पर ये बड़ी संकेत था कि कहीं ना कहीं
अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है उसका हिस्सा बनकर निर्मला आई थी, और वो उस सियासी चाल को भाजपा की समझ नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त जब बीता और जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे पत्ते खोले तो उनको समझ में आने लगा कि मेरे साथ जो है छलावा हो रहा है, और इसी बीच उनने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करना बंद कर दी। और अब पीछे तो खबर भी आई थी कि वो कमलनाथ से भी मिली है, उमंग सिंगार से भी मिली है, जीतू पटवारी से भी मिली है, और उनने ये उनको आश्वासन दिया कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, मुझे कांग्रेस में वापस ले लो। ब्रह्मदत्त जी कहीं ना कहीं ये चाल भारी पड़ती हुई नजर आई है, या कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह की चतुराई काम आई है कि उनका भी जो खुरई को जिला बनाने का दावा था वो ज्यादा मजबूती से पेश हुआ बजाय बीना को जिला बनाने के। देखिए, अगर बीना जिला बनता तो बीना जिला के पास जो जगह सबसे बड़ी, ब्रजेश जी, सबसे बड़ी किसी जिले में बात होती है तो बीना के पास जगह नहीं है, जमीन नहीं। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आपके पास पर्याप्त तहसील नहीं है, आपके पास पर्याप्त संसाधन जरूर है, हम इसमें कोई दो मत नहीं, बीना रिफाइनरी है, जेपी प्लांट है, रेलवे जो है जंक्शन है, बिल्कुल बीना के पास वो चीजें नहीं थी। बिल्कुल ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीना के पास जमीन नहीं थी, ब्रह्मदत्त कह रहे हैं टेक्निकल रूप से जिला नहीं बनाया जा सकता था, हालांकि सियासी जमीन अब बचेगी या नहीं ये उससे भी बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक सहयोगी जुड़े हैं, शिवम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी से हैं और रितेश त्रिपाठी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं। दोनों का इंडिया अहेड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवम, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने बड़े ढोल नगाड़ों के साथ जोर शोर से निर्मला सप्रे को सदस्यता दिलाई थी, लेकिन अब वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि निर्मला सप्रे खुद बताएंगी वो बीजेपी में है या नहीं है। तो क्या बीजेपी के पास अपडेट स्टेटस नहीं है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में है या नहीं है, और आखिर उनका क्या होगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि निर्मला सप्रे जी ने सार्वजनिक मंच पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और इसका साक्षी पूरा मध्य प्रदेश बना। मीडिया कवरेज हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मंच साझा किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप रही और उन्होंने सदस्यता को सार्वजनिक तौर पर लिया। और उसके पश्चात अब वह किन परिस्थितियों में विधानसभा में दिए अपने एफिडेविट में इस प्रकार की बात कर रही है, यह एक विचारणीय विषय है। इस पर तो निर्मला सप्रे जी स्पष्ट करा दे सकती है किसी विधायक का कि वह किस दल में से संबद्धता अपनी रखना चाहते हैं, क्या है वह तमाम चीजें विधायक का अपना विशेषाधिकार होता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित नजर आई, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर हुए विकास कार्यों से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो एक पूरी मध्य प्रदेश में कुशल सांगठनिक और प्रशासनिक एक व्यवस्था थी, उससे वह प्रभावित नजर आई, उसके आधार पर उन्होंने सदस्यता ली। और आज विधानसभा में अगर उनके द्वारा इस प्रकार का उसके विपरीत एफिडेविट दिया गया है तो उनका निजी डिस्क्रिप्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको पूरी सहृदयता के साथ अपने दल में स्वीकार किया था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, कांग्रेस के तमाम लोग जो डीलिंग इत्यादि का आरोप लगा रहे हैं, तो डीलिंग जैसी क्या स्थिति, अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास के लिए, अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए इस प्रकार की मांग लेकर के आता है तो उसको कमिटमेंट नहीं दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा था कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन इसी बीच प्रतिमान आयोग गठन की बात जो हुई उसके कारण अब पूरे प्रदेश में ही नए सिरे से जिले, तहसीलों इत्यादि की सीमाएं निर्धारित करते हुए एक प्रशासनिक जो गैप थे उनको हल करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है, और हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में वह चीजें भी नजर आएंगी। तो ऐसे में निर्मला सप्रे जी स्वयं इस विषय में ज्यादा स्पष्टीकरण दे सकती हैं कि वर्तमान में उनका स्टैंड क्या है। और बाकी कांग्रेस पार्टी की तो आप बात मत करिए, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति है उनकी। कांग्रेस पार्टी अगर इतना उनके भीतर नैतिक साहस था, इतने वर्ष, इतने महीनों तक वो जब भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे लगातार आई, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रही, तो कांग्रेस उनको निष्कासित क्यों नहीं कर दिया? तो ठीक है, कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं शिवम जी, कांग्रेस से सवाल लेते हैं। रितेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रितेश जी, आप निष्कासित क्यों नहीं कर देते? अगर आपको लगता है कि अनुशासनहीनता की है बीजेपी के मंच पर जाकर और सदस्यता लिए है, कहीं आपको भी यही डर तो नहीं है कि विधायकी आप छीन नहीं पाएंगे, विधायकी बची रहेगी, दल बदल कानून के तहत वो नहीं आ पाएंगी, और यही डर आपको सता रहा है कि एक उपचुनाव जो है वो नहीं हो पाएंगे, तो यही वजह है कि आप उनको हटा नहीं रहे? नमस्कार ब्रजेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही होगी। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। अभी मेरे भाई ये शिवम शुक्ला जी बोल रहे थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, उनकी इस बात से मुझे भी एक शायरी याद आ गई कि नया नया मुल्ला ज्यादा अजान पढ़ता है।
क्योंकि हालत ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ये निर्मला सप्रे की बात कर रहे हैं आप? पहली बार की विधायक है। कानून तो इन्होंने पढ़ा होगा, और आप पर सीमन आयोग लग गया तो देश का, हमारे प्रदेश का मुखिया क्या कर रहा था 3 महीने पहले, उसको नहीं मालूम था कि सीमन आयोग लाने वाला है। और जब प्रदेश के मुखिया को ये तक नहीं मालूम कि प्रदेश में कौन से नए कानून आने वाले, क्या नई योजनाएं बनाई जा रही है। अरे तो त्रिपाठी जी इसकी चिंता आप मत करो, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था हम चला रहे हैं। एक छोटी सी चीज का जवाब दे दो, निर्मला सप्रे को इतने दिनों तक निष्कासित क्यों नहीं किया? और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आदर पूर्वक आप बात करिए। इस प्रकार की अशिष्ट और अशोभनीय भाषा शोभा नहीं देती है। जी मैंने आपकी बात सुनी, आपको सुनना चाहिए पहले। रितेश जी मेरी बात सुन लीजिए, आपका जवाब कंटिन्यू करूंगा मैं। रितेश जी माफी चाहूंगा, आपका जवाब कंटिन्यू करूंगा। रितेश जी माफी चाहूंगा, आपका जवाब कंटिन्यू करूंगा। हमने जो स्पेशल रिपोर्ट दिखाई है उसमें भी आपने जरूर सुना होगा कि निर्मला सप्रे ने जिला बनाने की मांग तो की, लेकिन मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी सारी आपकी मांग है, इस पर हम विचार करेंगे और अगली बार के लिए इनको छोड़ के रखिए। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा, सरकार ने या बीजेपी ने किसी भी मंच पर आधिकारिक बयान में, कि हम आपका जिला बना देंगे और इसीलिए आप बीजेपी में आई हैं, या दूसरे तरीके की बातें की गई। बल्कि उनकी जो 15 सूत्रीय मांगे थी उसमें से कई मांगे पूरी की हैं। अब जब वो कांग्रेस में आना चाहती हैं तो कांग्रेस वापस क्यों नहीं ले लेती या निष्कासित कर देती? एक फैसला कांग्रेस क्यों नहीं ले पा रही है? आप ये सवाल मेरे से कर रहे हैं? आप जी रितेश जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। अभी मेरी पिछली बात का पूरा जवाब तो आपने होने नहीं दिया, आप बीच में बात काट के पॉइंट पे पूरा डिस्क्लोज कर देते हैं, तो आप थोड़ी सी बात को सुनना। सर डिबेट ऐसे नहीं होती है, एक एक करके बोलेंगे तो बात हो पाएगी ना। अब आप दोनों झगड़ेंगे तो दर्शकों को क्या समझ में आएगा, इसलिए मेरा टोकना लाजमी था। सर आप जवाब कंटिन्यू रख सकते हैं। शिवम शुक्ला जी का मैंने पूरा पक्ष सुना, पर अगर सामने वाला बंदा जानता है कि उसके पास कोई सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खींच कर इस बात की गवाही देता है कि जब वो शिवसेना से महाराष्ट्र में गठबंधन करते हैं, उसको तोड़कर अलग कर देते हैं, पार्टी खत्म कर देते हैं। जब वो हरियाणा में गठबंधन करते हैं चौटाला की पार्टी के साथ, उसकी पार्टी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो चाहे किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, इन्होंने पूरे भारत देश की राजनीति में वो गंदगी फैला दी है कि लोगों ने एक दूसरे के साथ समझौता करना बंद कर दिया है। एक अकेली महिला को अपनी पार्टी में लाया और फिर धक्के मारकर बाहर कर दिया। और ये बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, अरे आप में हिम्मत थी तो आप उसकी मांगों को पूरा करते। झूठ तो रावण भी बोला गया, पर आज तक उसका पुतला जलाया जा रहा है। इस देश में नफरत की, झूठ की और विद्रोही विचारधारा की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जीवन में नैतिकता सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित रह गई है। धरातल में भारतीय जनता पार्टी मात्र विद्रोह की फूट डालने को झूठ बोलने की राजनीति करती है। मैं इस बात को आपको विश्वास से कह सकता हूं, चाहे चुनाव आपका विजयपुर में हो, चाहे बीना में हो और चाहे कहीं भी चुनाव हो, चाहे आपका बुधनी में हो, तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी एक करारी शिकस्त की ओर आगे बढ़ रही है। और इस बात की वो आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने में है, इस बात की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कमजोर भारी पड़ रहा है। लेकिन ये जवाब नहीं दिया आपने रितेश जी कि आप उनको निष्कासित करेंगे या सदस्यता वापस बहाल करेंगे। खैर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, आगे आपसे जवाब लूंगा मैं। शिवम जी आरोप आप पर यह है कि पहले आप जो है दूसरे दलों के नेताओं को लुभाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, जिस तरह रितेश जी कह रहे हैं, और जीतू पटवारी ने भी यही आरोप लगाए हैं ट्वीट के जरिए कि आप प्रलोभन देते हैं। बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं को बुलाती है लेकिन वादे पूरे नहीं होते और इसलिए वापस चले जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अकेले निर्मला सप्रे का प्रकरण तो है नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में असंख्य कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी का त्याग और तिरस्कार किया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति में सहभागी बने हैं। तो यह तो इकलौता प्रकरण होता तो हम बोलते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, निर्मला सप्रे जी को कोई हमने वादा करके, कोई डील के तहत लेकर के नहीं है। निर्मला सप्रे जी को हमने बोला कि आपकी जिला बनाने की मांग है, मुझ पर विचार करेंगे, और सरकार ने बहुत गंभीरता पूर्वक पूरे प्रदेश के कई अंचलों से इस प्रकार की डिमांड आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कर्तव्य था कि एक एक जिले की आकांक्षा को तो पूरा किया नहीं जा सकता है। तो उस स्थिति में पूरे राज्य स्तर पर एक निर्वाचन आयोग का गठन किया और यह कोई पहले से आदेश आने का नहीं था यह, लेकिन मुख्यमंत्री जी की विजनरी सोच थी कि उन्होंने जब देखा कि पूरे प्रदेश से कई सारे प्रशासनिक उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसको हल करने के लिए तहसीलों का, संभागों का, जिलों का पुनर्गठन करने की, उनकी सेवाओं का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है। तो उसमें बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला यह लिया गया।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस पार्टी के अपने संगठन के भीतर इतना कुव्वत और काबिलियत क्यों नहीं है कि उनको निष्कासित करे। आज भी कांग्रेस इतने बड़े उनके स्टेटमेंट के बाद भी न तो उनको उगलते बन रहा, न निगलते बन रहा। या तो स्वीकार कर लें कि निर्मला सप्रे जी हमारे साथ है, अथवा बोल दें कि नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस तो खुद उहापोह की स्थिति का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला सप्रे जी का बहुत मान सम्मान पूर्वक अपने मंच पर सम्मान किया, लगातार उनको कार्यक्रमों में जिस प्रकार का एक न्यायोचित उनका स्थान होना चाहिए तो उसका ध्यान रखा, और वह भी पूरी सहजता के साथ हमारे संगठन के अभियानों में इत्यादि चीजों में लगी रही। इस दौरान अब उनके मन में ऐसी कौन सी बात आई कि उन्होंने विधानसभा में इस प्रकार की चिट्ठी दी है। अभी भी निर्मला जी ने न सार्वजनिक तौर पर इस बात का खंडन किया को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की ओर से कोई बयान, कोई ऐसी बाइट नहीं आई है, न पार्टी के ठीक है शिवम जी, उस पर भी आएंगे। रितेश जी की तरफ लौटते हैं। रितेश जी, जब निर्मला सप्रे बीजेपी में आई तो सबसे पहले उनका स्टेटमेंट जो था वो ये था कि जीतू पटवारी जी के व्यवहार से वो काफ़ी दुखी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, तमाम बातें उन्होंने की थी। तो क्या चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी नहीं है कि 15,000 से ज़्यादा अगर नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करते हैं चुनाव के पहले, तो कांग्रेस उनको संभाल के रखे, कांग्रेस अपनी रीति नीति से उनको प्रभावित करके रखे, कोई और दल प्रभावित नहीं कर पाए, तो क्या ये कांग्रेस का विषय नहीं है? कांग्रेस के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए? मैं आपकी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने बात खत्म की थी जी। निर्मला सप्रे जी को कांग्रेस पार्टी निष्कासित क्यों नहीं करती है। अगर हमारे काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दल बदल कानून की धारा 24 की /B/3 पढ़ेंगे, उसमें इस बात को साफ तरह से प्रमाणित किया गया है कि यदि कोई भी विधायक को पार्टी निष्कासित करती है तो उसे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टी उसका परित्याग कर रही है। परंतु अगर विधायक पार्टी को छोड़ता है आपको क्या वैसा उनकी सदस्यता बनी रहती, वह भारतीय जनता पार्टी से भी संबद्ध नहीं होती, लेकिन आज तो आपके दल को छोड़ी चुकी है। चलिए शिवम जी, शिवम जी आप जी, रितेश जी आपके पास लौटूंगा। शिवम जी, आप कमी है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको निष्कासित कर दीजिए, लेकिन आपके भीतर उतना साहस नहीं। अगर आपने देखा कि सार्वजनिक मंचों पर जो आज चिल्ला करके यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, आपने देखा है ये किया है वो किया, तो आप उसको बोलिए गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ आप बोलिए कि हम उनको निष्कासित कर देंगे, इस प्रकार के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवम जी, अब जब निर्मला सप्रे कह रही हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती, तो आप क्यों नहीं स्टेटमेंट ये दे देते कि भाई हमारे साथ नहीं है, ब्रिजेश जी हम उनका त्याग करते हैं, वो कांग्रेस में जाने के लिए स्वतंत्र है। थोड़ा सा अगर वह पार्टी के फोरम पर पार्टी के नेतृत्व से यह बात कहें कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई हूं, अथवा वह सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर के उसमें अपना स्पष्टता प्रदान करे, उसके पश्चात इस दिशा में विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थितियों में तो एक सिर्फ विधानसभा की चिट्ठी आई है, तो उस पर जब तक निर्मला जी की ओर से कोई व्यक्तिगत स्तर पर स्पष्टता नहीं आ जाती तो ज्यादा बहस करने का विषय नहीं है। और बाकी मैं तो यह बात बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक नहीं सैकड़ों निर्मला भारतीय जनता पार्टी में आई और आज अपने पूरे नैतिक साहस के बलबूते पर काम कर रही हैं। यहाँ उनको मान सम्मान और स्थान दिया गया है, तो कांग्रेस उसकी चिंता न करे। कांग्रेस रितेश जी, आप अब अपना जवाब कंटिन्यू कर सकते हैं। रितेश त्रिपाठी जी। जी, मैं ये कह रहा था जी, आपने जैसा देखा भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बोल रहे कि कोई डील निर्मला सप्रे जी से नहीं हुई थी, तो मैं पूछना चाह रहा हूं क्या भारतीय जनता पार्टी की डील रामनिवास रावत के साथ हुई थी कि तुम्हें बिना चुनाव रहते ही मंत्री बना देंगे? अरे यह तो पार्टी का निर्णय है जिन्होंने आपका अरे त्याग ये कर कौन दिया। सा घिनौना निर्णय है कि लोकतंत्र की महिमा को ताक कोई आने का सवाल ही नहीं है। प्रत्येक नेता अपने क्षेत्र के विकास की आकांक्षा लेकर के आता है और उस यही नेता निर्णय का जो होता है, राजनीतिक तंत्र होता है, उस नेता की जो राजनीतिक होता है अपनी पूरी समझ होती है, और विधायक उसके बनने के अनुसार बाद उनको पद मंत्री दिया जाता है। बनता है। रामनिवास रावत जी कितने सीनियर नेता थे, जीतू पटवारी जैसे अगर काबिल और निकम्मे लोगों को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, उमंग सिंगार जैसे अपराधियों को अगर आप नेता प्रतिपक्ष बनाओगे, तो स्वाभाविक तौर पर कोई विधि का जानकार इतने लंबे अरसे तक विधायक रहा, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाला नेता उनके नेतृत्व में काम करना स्वीकार नहीं करेगा। सभी का आज यह बात तो पूरा राष्ट्र देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने भारत के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का काम किया और उससे प्रभावित होकर के एक नहीं अनेकों दलों के लोग चलाने का काम किया है, गाल बजाने का काम किया है मजबूती के साथ राष्ट्र निर्माण में अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं। काम किया है, बाकी कोई बड़ा काम शिवम शुक्ला जी आपने नहीं किया है। रितेश जी, ये तो किसी भी पार्टी का विशेषाधिकार है, उसका अपना ये अधिकार है कि वो किसको मंत्री पद देती है, किसको विधायक बनाती है, किसको टिकट देती है। अगर आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बीजेपी संभाल रही है, तो इसमें आखिर बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, इसलिए कोई बुराई नहीं की।
बहुत अच्छा संभाल रही है, चुनाव जीतने के पहले मंत्री बना रही है, और अनाचार की दुराचार की राजनीति के माध्यम से ईडी सीबीआई से सरकार बना रही है। आपने देखा अमरवाड़ा में रितेश जी आपकी जानकारी में नहीं होगा, आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जब वो चुनाव जीत के नहीं आते थे तो चुनाव जीतने से पहले मंत्री बनाते थे। दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 बार ऐसा प्रकरण हुआ है कि जब अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बिना चुनाव जीते मंत्री बनाया गया, तो आपके यहाँ तो तुष्टिकरण आप करते थे। भारतीय जनता पार्टी वो नेता जिनका उस पद पर क्लेम होता है, जो उस पद के लायक होते हैं, जिनकी प्रदेश की जनता के बीच में उपयोगिता और स्वीकार्यता होती है, उनको पद देने का काम किया जाता है। एक बहुत बेसिक आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं, शिवम जी और रितेश त्रिपाठी जी। अगर आप बहस करेंगे तो ऐसे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। मैं थोड़ा समय की कमी मेरे पास है, मुझे डिबेट क्लोज भी करनी है। शिवम जी, सबसे पहले आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि बीजेपी का अब निर्मला सप्रे को लेकर क्या स्टैंड होगा। निर्मला सप्रे ने कह तो दिया है, विधानसभा में लिखित में कहा है कि वो बीजेपी की सदस्य नहीं है, कांग्रेस की ही सदस्य हैं। अब अगर बीजेपी में दोबारा वो आती हैं तो क्या आप स्वीकार करेंगे दूसरी बार फिर से उनको? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर अपनी कोई बात नहीं रखी है, तो संगठन उनसे बात करेगा कि किन परिस्थितियों में, किस वजह से, कब का, या उन्होंने लिखित में दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, निर्मला जी से संगठन अपेक्षा करेगा, और स्वाभाविक तौर पर निर्मला जी भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक तो ऐसा है नहीं कि बिना सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष क्लियर किए वह रह पाए। तो 1-2 दिन में हम देखेंगे निर्मला जी की ओर से स्वयं स्पष्टता आ जाएगी, उसके पश्चात संगठन विचार करेगा कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। रितेश जी, कांग्रेस ने कहा है कि कानूनी लड़ाई लड़ेगी उनकी सदस्यता खत्म करवाने के लिए, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी? और निर्मला सप्रे जैसे कई और नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या उनको वापस लेंगे? भारतीय जनता पार्टी में गए हुए कांग्रेस के सभी नेताओं को मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके लिए कांग्रेस के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये वो नेता हैं जो सावन के अंधेरे में हर जगह हरा ही हरा दिखता है। ऐसे हजारों नेता, शिवम शुक्ला जी उनके बारे में बखूबी जानते हैं, जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर भाग गए हैं। आने वाले समय में निर्मला सिंह सप्रे जी ना घर की बचेंगी ना घाट की बचेंगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी किस तरह से लोकप्रियता का मध्य में पतन हो रहा है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हर दिन सुबह शाम ट्वीट करके देश प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। तो पाप की घड़ी जो है, पाप का घड़ा एक दिन देख रहे दिन जरूर फूटता है, और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई से रूबरू हो चुकी है। आने वाले चुनाव आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। ठीक है, आप दोनों का इंडिया हाइट पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश त्रिपाठी जी और शिवम शुक्ला जी, आपने समय दिया और चर्चा में हिस्सा लिया। तो देखिए, निर्मला सप्रे अब ना घर की बच्ची हैं और ना घाट की बच्ची हैं, और अब स्टेटस उनको क्लियर करना है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों का स्टेटस बिल्कुल क्लियर है। जहां बीजेपी कह रही है कि वो अभी बात करेगी और बात करके ये क्लियर करेगी कि वो बीजेपी में रहना चाहती हैं या कांग्रेस में वापस जाना चाहती हैं या फिर सियासत से हटना चाहती हैं। साथ ही रितेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे दरवाजे अब निर्मला सप्रे के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया हिट ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि निर्मला सप्रे का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, उनकी विधायकी का क्या होगा, क्या कुर्सी बचेगी या जाएगी, और निर्मला सप्रे अब किसकी होंगी, क्या वो बीजेपी में रहेंगी या कांग्रेस में वापस जाएंगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। इंडिया हिट पर तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। नमस्कार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है बीना की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए। ये निर्मला जी ने इतना लंबा भाषण कर दिया। विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो, लेकिन सच्चे अर्थ में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर ये आग चाहिए।